Classification of matter as solids, liquids, and gases. Classification of matter as solids, comma, liquids, and gases. Solids, liquids, and gases. लिखेंगे matter exists in three physical states. Matter exists in three physical states. Matter exists in three physical states: solids, liquids, and gases. Solids, liquids, and gases. उसके बाद आप नोट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. प्रॉपर्टीज नोट करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी है they have a fixed shape and a fixed volume. They have a fixed shape and a fixed volume. पहली प्रॉपर्टी ये है they have a fixed shape and a fixed volume. दूसरी प्रॉपर्टी they cannot be compressed much. They cannot be compressed much. उनको बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं करा जा सकता. तो पहले नोट कर लीजिए फिर सारी प्रॉपर्टीज बताता हूँ. थर्ड है दे हैव हाई डेंसिटीज. they have high densities. Third point था they have high densities. Fourth है they do not fill their container completely. They do not fill their container completely. They do not fill their container completely. फिर पांचवी प्रॉपर्टी है they do not float. They do not flow. तो अब हम ये जानते हैं सबसे पहले they have a fixed shape and a fixed volume. मैं किसी भी सॉलिड की बात करूंगा. अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने मोबाइल फोन की बात करता हूँ तो मोबाइल फोन एक सॉलिड है. उसकी वॉल्यूम भी फिक्स है, उसकी शेप भी फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, तो दे हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. पहली चीज तो ये हो गई. दूसरा है दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच. उनको मैं दबाने की कोशिश करूँ थोड़ा बहुत दब सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं दबते हैं, ज्यादा कंप्रेस नहीं होते सॉलिड. तीसरी प्रॉपर्टी दे हैव हाई डेंसिटीज. उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. उनका मास भी ज्यादा होता है, उनका वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, तो हम ये कहेंगे उनकी जो डेंसिटीज है वो ज्यादा होती है. दे हैव हाई डेंसिटीज. फोर्थ है दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली. तो वो अपने कंटेनर को पूरी तरीके से भरते नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने किसी भी उल्टे सीधी शेप का कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया और उसको ग्लास में डाल दिया, तो वो ग्लास को क्या पूरा भर पाएगा? हम कहेंगे नहीं.
वो ग्लास को पूरा भर नहीं पाएगा, तो हमने कहा कि दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, जिस कंटेनर में उनको डाला जाता है वो उनको पूरी तरह से भरते नहीं है। उसके बाद है फिफ्थ है दे डू नॉट फ्लो, यानी कि वो फ्लो भी नहीं करते हैं कि अगर मैंने किसी लिक्विड को ऐसे फेंक दिया तो क्या वो बह जाएगा, क्या वो फ्लो करेगा, हम कहेंगे नहीं, वो फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो 5 प्रॉपर्टी तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। बेटा क्लियर है ये पांचों सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगला Yes, sir. लिखेंगे। ओके ओके, अगला लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, इसमें देखिएगा पहला है दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप, उनकी वॉल्यूम फिक्स होती है लेकिन जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। बट नो फिक्स्ड शेप। सेकंड है they cannot be compressed much they cannot be they cannot be, दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, they cannot be compressed, उनको बहुत ज्यादा दबाया नहीं जा सकता। they cannot be compressed much, they cannot be compressed much। थर्ड है they have moderate to high densities they have moderate to high densities। they have moderate to high densities। next लिखेंगे they do not fill their container completely। they do not fill their container completely। पांचवी प्रॉपर्टी है दे फ्लो इजीली। दे फ्लो इजीली क्या होता है कि जब मैं लिक्विड्स की प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड जो है, लिक्विड की कोई जो फिक्स्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो फिक्स होती है उसकी। जैसे मान लो मैंने बोला कि 500 ml लिक्विड है या 500 ml वाटर है, तो वो 500 ml ही रहेगा। या 1 लीटर वाटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। उसकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूं तो अगर मैं उसे 1 लीटर है, अगर मैं उसे 1 लीटर के किसी कंटेनर में डाल दूंगा तो वो कंटेनर की शेप ले लेगा। मैं उसे 1 लीटर की बॉटल में डाल दूंगा तो वो लिक्विड बॉटल की शेप ले लेगा। तो इसका मतलब लिक्विड की शेप तो फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो दूसरी प्रॉपर्टी है दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। अगर लिक्विड्स को हम कंप्रेस करने की, दबाने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत दब जाएंगे, ज्यादा लिक्विड भी नहीं दबते। ठीक है, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा कम दब जाते हैं वो, क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन। फिर थर्ड देखते हैं दे हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज। उनकी जो डेंसिटी है वो मॉडरेट होती है, मतलब और थोड़ी हाई भी हो सकती है। मतलब
अगर मैं सॉलिड से कंपेयर करूं तो सॉलिड के कंपैरिजन में तो कम होगी डेंसिटी, सॉलिड ज्यादा घने होते हैं, तो सॉलिड के कंपैरिजन में तो डेंसिटी कम होगी, लेकिन फिर भी मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं होती, मॉडरेट होती है। मॉडरेट मतलब ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। उसके बाद फोर्थ है दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। अगर मान लीजिए मैं 1 लीटर पानी को 2 लीटर की बॉटल में डालूंगा तो क्या वो पूरी 2 लीटर की बॉटल को ऑक्यूपाई कर लेगा पानी? नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ 1 लीटर वाला स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा। इसका मतलब कि वो अपनी वॉल्यूम के बराबर ही कंटेनर में स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ज्यादा नहीं कर सकता। मतलब हम कहें कि पूरा बॉटल को वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर ले, नहीं कर पाएगा। फिफ्थ है दे फ्लो इजीली। पानी को फेंको कहीं पर बड़े आराम से बह जाता है, बड़े आराम से फ्लो हो जाता है। बताइए बेटा, प्रॉपर्टीज लिक्विड की पांचों क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलिए। Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, आगे चलते हैं। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं ये देखते हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी है दे दे हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। They have neither a fixed shape nor a fixed volume। ना तो इनकी कोई फिक्स शेप होती, ना ही इनकी कोई फिक्स वॉल्यूम होती। अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस को जिस कंटेनर में रख देते हैं ना, ये उसी की वॉल्यूम ले लेता है। अगर गैस को मैंने 1 लीटर की किसी बॉटल में रख दिया तो वो पूरी 1 लीटर में फैल जाएगी गैस, तो वो गैस की वॉल्यूम 1 लीटर हो जाएगी। अगर गैस को हमने कंप्रेस करके किसी 500 ml की बॉटल में डाल दिया तो 500 ml उसकी वॉल्यूम हो जाएगी, वो उतने में ही फैली रहेगी। ठीक। दूसरा, हम ये कहते हैं कि उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। अगर उसको किसी बॉक्स में रख देंगे तो वो बॉक्स की शेप ले लेगी गैस। अगर उसको किसी टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे तो वो टेस्ट ट्यूब की शेप ले लेगी। तो जिस कंटेनर में रख देते हैं उसी की शेप ले लेती है, इसका मतलब उसकी कोई फिक्स शेप नहीं। और जिस कंटेनर में डाल देते हैं उसी की वॉल्यूम ले लेती है, यानी कि कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं। तो दे हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अगला देखिएगा, दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली मतलब गैसेस को बड़े आराम से दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जो है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच का, वही इतना ज्यादा होता है कि मैं उसको कंप्रेस करता हूं तो वो कंप्रेस हो जाता है आराम से। अगला देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, दे हैव वेरी लो डेंसिटीज। दे हैव वेरी लो डेंसिटीज, ये हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है दे फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। दे फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, जिस भी कंटेनर में डालेंगे पूरे उस कंटेनर में वो गैस फैल जाती है, तो वो उस पूरे कंटेनर को कंप्लीटली फिलअप कर देती है गैस। उसके बाद पांचवा, दे फ्लो इजीली। मतलब गैसेस जो है वो इजीली फ्लो कर जाती है, इजीली बह जाती है। फिर हम ये कहते हैं कि सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों होती हैं। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, हमने ये पांच पांच प्रॉपर्टी देखी, तो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस की प्रॉपर्टीज में अंतर है ना।
तो वो जो अंतर है वो क्यों होता है, सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग क्यों होती हैं। तो आप लिखेंगे, क्वेश्चन बना के लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाई सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। व्हाई सॉलिड्स लिक्विड्स and gases have different properties. सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस की अलग अलग प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं। तो हम ये कहेंगे कि द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स the following properties of particles the following properties of particles decide whether a given substance particles decide whether a given substance whether a given substance will exist as a solid, a liquid, or a gas. Whether a given substance will exist as a solid, a liquid, और a gas. देखिए कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं और हम ये कहते हैं कि ना ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है ये पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं कि हमारा जो भी मैटर है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तो वो जो मैटर है वो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स का ना कुछ नेचर होता है, तो पार्टिकल के जो अलग अलग नेचर होते हैं, तो जब वो अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग नेचर शो करते हैं ना पार्टिकल, तो तब उसके नेचर से, पार्टिकल के डिफरेंट बिहेवियर से मैं ये पता लगा लेता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये सॉलिड है, ये लिक्विड है या गैस है। दोबारा बताता हूँ, अगर मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैं बिल्कुल मुझे किसी भी तरीके की कोई जनरल नॉलेज नहीं है, कुछ भी मेरे को ज्ञान नहीं है, तो मैं नहीं जानता कि कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, मुझे नहीं पता। तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके पार्टिकल के बिहेवियर से मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि जो मेरे हाथ में ऑब्जेक्ट है या मेरे पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, हम किस तरह से बता सकते हैं। तो देखिएगा, यही चीज है द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बेस पर मैं डिफाइन कर पाऊंगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इस तरह से। तो तीन अलग अलग पॉइंट्स बताएंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, द स्पेसेस और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। बेटा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हुई है, 1 मिनट वेट करिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पर पहला आप लिखेंगे, फर्स्ट द स्पेसेस और डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। The spaces or distances between the particles। तो इसमें लिखिएगा, ये तो हेडिंग डाला आपने, फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग डाला, इसके अंदर आप लिखेंगे द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मिनिमम
the spaces between the particles are minimum in solids, comma, a little more in liquid, a little more in liquids, and maximum in gases. तो अगर हम एक्सपेरिमेंटली ये देख लें कि जो भी हमको ऑब्जेक्ट दे रखा है उसमें जो स्पेस है वो स्पेस अगर कम दे रखा है कि अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है ना के बराबर है तो मैं ये बोल दूंगा कि वो सॉलिड है। अगर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ज्यादा है सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है तो मैं बोलूंगा कि वो लिक्विड है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं भाई पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में जो स्पेस है जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है तो फिर मैं कहूंगा कि ऐसा तो गैसेस के केस में ही होता है। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट वो मेरे को दे रखा है दैट ऑब्जेक्ट माइट बी अ गैस। तो ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया सॉलिड लिक्विड और गैस की अलग अलग प्रॉपर्टीज का। ठीक है कि अलग अलग प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत नजदीक होते हैं सॉलिड के केस में, थोड़ा सा दूर होते हैं लिक्विड के केस में और बहुत ज्यादा दूर होते हैं गैसेस के केस में। ऐसे ही सेकंड क्राइटेरिया आप नोट करेंगे ये भी पार्टिकल्स के ही नेचर पर डिपेंड करता है। तो सेकंड है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो उसमें मैं आंसर किस तरह से लिखूंगा वो चीज समझाई जा रही है यहाँ पर। जबकि ये चीज तो हम जानते हैं कि कोई भी सॉलिड है तो जो कोई भी सॉलिड है वो सॉलिड हमको दिखाई दे जाएगा कि बिल्कुल एक जगह रखा हुआ है कहीं पर। ठीक है ना मान लो कोई एक बॉक्स है मेरे पास तो वो बॉक्स प्रॉपरली बॉक्स की एक शेप मेरे को दिखाई दे जाएगी कि हाँ ये बॉक्स रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बॉक्स जो है वो जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है ना वो सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो इतने नजदीक हैं चिपके हुए हैं बिल्कुल। वो बहुत ज्यादा नजदीक क्यों है पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स इतने ज्यादा नजदीक इस वजह से हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है कहीं पर भी तो वो सॉलिड है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम है तो फिर वो लिक्विड है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं तो वो गैस है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर होती है गैसेस में कि गैस ऐसे ही सारे के सारे पार्टिकल्स हवा में उड़ जाते हैं इधर उधर। ठीक है तो आप इसके इस हेडिंग में आप नीचे नोट करेंगे मैं इस तरफ लिख रहा हूँ उसको बिठाकर ये वाली साइड में। तो इसमें देखिएगा सेकंड है हमारा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। इसमें लिखेंगे द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन the forces of attraction between particles are strongest in solids comma less strong in liquids and negligible in gases तो हम ये जानते हैं कि सॉलिड्स के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है
लिक्विड्स के केस में थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और गैसेस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब नेग्लिजिबल होता है। बताइए जी, सेकंड पॉइंट भी क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। The amount of movement of particles. The amount of movement of particles, और इसमें ब्रैकेट पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। जो मूवमेंट होता है ना, उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। मूवमेंट की वजह से ही जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ब्रैकेट पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। इसमें लिखें, अच्छा ये इसमें आप नोट करें, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड्स। The movement of particles is minimum in solids comma, more in liquids and maximum in gases. More in liquids and maximum in gases. और ये हमें पता ही है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा होता है। तो जब सेपरेशन बहुत ज्यादा होता है तो इसका मतलब ही ये है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होगा नहीं। तो गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत जल्दी इधर उधर घूम जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो मूवमेंट होता है गैसेस में वो तो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। लिक्विड्स में थोड़ा कम होता है कि लिक्विड्स को अगर हम मतलब गिरा दें कहीं पर तो लिक्विड फ्लो कर जाता है। तो इससे भी समझ में आता है कि वो जो लिक्विड है वो दूर दूर उसके पार्टिकल्स दूर दूर भागना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट बहुत ज्यादा है। और अगर मान लो हम किसी सॉलिड की बात करते हैं, मान लीजिए कोई सॉलिड लकड़ी का कोई छोटा सा टुकड़ा है, वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक को मैंने ऐसे ही नीचे जमीन पर डाल दिया तो क्या वो बह जाएगा? क्या वो फ्लो करने लगेगा? नहीं, वो जहां पर पड़ा हुआ है वहीं पर पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट बहुत कम है, बहुत ही कम, मिनिमम है। ठीक, तो सॉलिड्स में मिनिमम, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा, और गैसेस में मैक्सिमम। गैस तो एकदम सारे में फैल जाती है। उसके बाद बताइए बेटा, यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। इसके बाद जो है इसके बाद बेटा अगला टॉपिक हम करेंगे डिफ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में आप लिखिएगा, डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी हमने कोई एक अगरबत्ती जलाई, मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर हमने अगरबत्ती जलाई तो एक कॉर्नर में हम अगरबत्ती जलाते हैं तो घर के पूरे कॉर्नर्स में हर जगह उसकी खुशबू फैल जाती है। इसका मतलब क्या है कि गैसेस जो है वो डिफ्यूज हो रही है। डिफ्यूज मतलब ऐसे होती है कि एक जगह है, जैसे कि इंसेंस स्टिक है, तो वहां पर सारा का सारा जो मटेरियल है ना, वो खुशबू वाला जो मटेरियल है वो सारा का सारा एक जगह कंसंट्रेटेड है।
तो यानी कि वहां पर उस खुशबू वाले मटेरियल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और फिर जब मैंने उसको जला दिया तो फिर वो मतलब बाकी के जो एटमॉस्फेयर, बाकी के एटमॉस्फेयर में खुशबू तो है नहीं पहले से, तो वो जो खुशबू थी, वो जो फ्रेग्रेंस थी, वो फ्रेग्रेंस चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाएगी। मतलब जो अपना एरिया था ना खुशबू का, इंसेंस स्टिक पर खुशबू चिपकी हुई थी, तो वो वहां से निकल के चारों तरफ फैलने लगी। मतलब हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में फैलना, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। है ना? डिफ्यूजन की डेफिनेशन होती है the spreading out and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particles is called diffusion। और इसमें हम ये कहते हैं कि जब स्प्रेड आउट होता है कोई भी सॉल्यूशन एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, चाहे फिर वो गैसेस का हो चाहे फिर वो लिक्विड्स का हो। और थोड़ा बहुत डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड्स में भी देखा जाता है, तो उसका भी अभी एग्जांपल लेंगे। पहले डिफ्यूजन की डेफिनेशन नोट करिए, द स्प्रेडिंग आउट the spreading out and mixing the spreading out and mixing of a substance with another substance, the spreading out and mixing of a substance with the spreading out and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particles, due to the motion of its particles, the spreading out and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particles is called diffusion, is called diffusion। ठीक है? इसके बाद दो तीन पॉइंट्स लिखेंगे डिफ्यूजन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बेटा मेरी वीडियो तो सबको ठीक दिखाई दे रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है? No sir, no problem. नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं इधर देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा बहुत अटक रही है वीडियो बीच में। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी diffusion is a property of matter which is based on motion of its particles। Diffusion is a property of matter which is based on motion of its particles। भाई मोशन पर ही डिपेंड करता है, जब एक जगह से दूसरी जगह तक गैस का मूवमेंट जो है, तो वो क्या चीज है, वो मोशन पर ही तो डिपेंड कर रहा है ना। ठीक, अगला नोट करें इसमें पॉइंट, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड्स। डिफ्यूजन is fastest in gases and slowest. Diffusion is fastest in gases and slowest in solids।
गैसेस में सबसे ज्यादा फास्ट होता है और सॉलिड्स में सबसे ज्यादा स्लो होता है। उसके बाद द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस। सर हाँ बोलो। सर जो सर मतलब इनमें डिफ्यूजन तभी होता है ना सर, जब मतलब इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो गैप है इसकी वजह से ना डिफ्यूजन। सिमर आवाज आ रही है पीछे से ना, पीछे से सर मैं आवाज आ थोड़ी रही है, पढ़ मुझे रही समझ में थी नहीं आ रहा। सर। आप सर टाइप मैं कह करो। रही थी सर। ओके सर। The rate of diffusion diffusion increases on increasing the increases on increasing the temperature. Increases on increasing the temperature of the diffusing substance. डिफ्यूजिंग सब्सटेंस का मतलब क्या है कि जैसे कि अगरबत्ती की बात करी थी, तो अगरबत्ती को हमने आग लगा दी उसके अंदर, तो जब अगरबत्ती को जलाया हमने, तो जलाने पर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम उसका टेम्परेचर ही तो बढ़ा रहे हैं। तो जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। पहले अगरबत्ती जिस कॉर्नर में रखी हुई थी उस कॉर्नर के आसपास खुशबू थी, ऑलरेडी थी, उस अगरबत्ती की खुशबू थी। लेकिन जब हमने उसको जला दिया, यानी कि जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। सभी को समझ में आ गई ये बात? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। ओके। उसके बाद हम ना अलग अलग एग्जांपल लेंगे डिफ्यूजन का। सॉलिड्स में एग्जांपल लेंगे, लिक्विड्स में एग्जांपल लेंगे और गैसेस में एग्जांपल लेंगे। तो अब आप नोट करें इसका डिफ्यूजन इन गैसेस। ओहो यार, नेटवर्क की मेरे इधर प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट वेट करिए बेटा। हम इसमें लिखेंगे एक एग्जांपल लिखेंगे, व्हेन फूड इज कुक्ड, व्हेन food is cooked when food is cooked, some of the substances in food release gases. Some of the substances in food release gases. Some of the substances in food release gases having the smell of food in them. Having the smell of food in them. Having the smell of food in them. Full stop. The particles of these gases move very quickly. The particles of these gases move the particles of these gases move very quickly the particles of these gases move very quickly
and mix up with air by diffusion. And mix up with air and mix up with air by diffusion. And mix up with air by diffusion. Mix up with air by diffusion. Full stop. When the air containing these gases, when the air containing these gases reaches our nose, comma, we get the smell of food. We get the smell of food. We get the smell of food being cooked in the kitchen. Being cooked in the kitchen. ब्रैकेट में लिखे हैं even without entering the kitchen. बिना किचन में गए ही हमें उसकी स्मेल आ जाती है, पूरे घर में उसकी स्मेल हो जाती है, even without entering the kitchen. तो अगले अगले लाइन से लिखेंगे thus the smell of food being cooked, thus the smell of food being cooked thus the smell of food being cooked reaches us even from a considerable distance. Reaches us even from a considerable distance. Even from a considerable distance by the process of diffusion. By the process of diffusion. जैसे हमने डिफ्यूजन इन गैसेस देखा है, ऐसे ही नेक्स्ट आप लिखेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड्स.
डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। ये बता दीजिए, ये सबको क्लियर है? डिफ्यूजन गैसेस वाला तो एग्जांपल सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब ऐसा ही डिफ्यूजन में अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स के डिफ्यूजन में भी कुछ ऐसा ही है कि आप ये सोचो कि अगर मान लो आपने एक ग्लास में पानी लिया और उस पानी में आपने 1 या 2 बूंद इंक की उसके अंदर आपने ड्रॉप कर दी। तो जब आप इंक की 1 बूंद, 2 बूंद या 3-4 बूंद आप उसके अंदर ड्रॉप कर देंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा पानी जो ट्रांसपेरेंट है वो पूरा का पूरा ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लू अगर इंक है तो। इसी तरीके से जो पोटेशियम परमैंगनेट का हमने एग्जांपल देखा था कि हमने पानी ले लिया और पानी में हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल दिया, क्रिस्टल मतलब उसका एक टुकड़ा डाल दिया, तो क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, तो धीरे 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 जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा पानी में, यानी कि डिफ्यूज हो जाएगा पूरा पूरा लिक्विड में और उसका पूरे का कलर जो है वो पर्पल हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स जो हैं यही सेम एग्जांपल हम यहाँ पर लिखेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड्स में। जैसे हमने डिफ्यूजन इन गैसेस का देखा, ऐसे ही डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। तो ये आगे मैं आपको करवाता हूँ कल। आज के लिए इतना ही कर लीजिए, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स और डिफ्यूजन इन सॉलिड्स कल करवा के फिर टेम्परेचर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सर हाँ जी बोलिए। सर ये जो मतलब गैसेस है ये लिक्विड्स में डिसॉल्व हो सकती है ना? गैसेस जो है वो सभी गैसेस लिक्विड्स में डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन कुछ गैसेस डिसॉल्व हो जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में हो जाती है। इसका एग्जांपल देता हूँ, कल बताता हूँ आपको आगे, ठीक है? ओके सर। चलिए, ओके, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग।